सम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसकी ज़रूरत आपको 11 से कहीं ज़्यादा 12 में पड़ेगा। तो इसके जो कुछ रूल्स हैं उसको याद रखना पड़ेगा, है ना, जिसका की आवश्यकता 12 में ही नहीं, आपको कंपटीशन में भी पड़ेगा या फिजिक्स पढ़े होंगे तब तक ये सब सर बता चुके होंगे। तो इसको इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, है ना, समझने का प्रयास करेंगे और उसको याद रखेंगे। और पसंद आए तो इसको जो कि सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देंगे। अब देखिए यहाँ आपको अवकलन के कुछ नियम में पहला नियम बताया जा रहा है कि डीसी ऑफ कांस्टेंट, है ना, अचर का अवकल गुणांक। तो कांस्टेंट का डीसी क्या होता है? 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट हो तो उसका डीसी क्या हो जाती है? 0। इसको हम लोग पढ़ेंगे कि रीड एज पढ़ा जाता है डीसी ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या डीसी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। या आपको कोई भी एग्जाम्पल यदि हम लोग लें, है ना, एग्जाम्पल कि डीसी ऑफ कोई भी आपको नेचुरल नंबर है, जैसे 2 है, डीसी ऑफ कांस्टेंट 2 क्या है? कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा। आपको दूसरा एग्जाम्पल लें, डीसी ऑफ 3 कांस्टेंट है, तो ये भी 0 हो जाएगा। आपको कोई भी हम लोग यदि नेचुरल नंबर लेंगे, डीसी ऑफ आपको 4, तो ये भी आपको कांस्टेंट 0 हो जाएगा। डीसी ऑफ मान लेते हैं ए लेते हैं, तो ए यदि कांस्टेंट है ना, ये क्या है? ए कांस्टेंट है, तो इसका 0 हो जाएगा। जहाँ ये आपको क्या है? कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट की डीसी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको याद रखने की ज़रूरत है कि कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो कांस्टेंट का डीसी 0 हो गया। अब इसको हम लोग चाहें तो प्रमाणित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, शॉर्टकट में प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रूफ के लिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि लेट आपको एफ एक्स बराबर बाई बराबर सी मान लिया जा रहा है। एफ एक्स बराबर बाई बराबर सी। अब यदि इसमें कोई वृद्धि होगी, माने एक्स के स्थान पर हम लोग पुट करते हैं, यदि कि पुट एक्स के स्थान पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो इधर तो एक्स का कोई पद है नहीं, अचर पद है, तो अचर पद तो में वृद्धि होती नहीं है। जब कांस्टेंट हो गया, अचर पद है, तो उसमें कोई वृद्धि नहीं होती है, ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये एक्स के स्थान पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये सी ही रह जाएगा। अब आपको पीछे हम लोग एक सूत्र लिखे थे, उसी के अनुसार सिद्ध करते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि डी सी ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटे डेल्टा एक्स। अब आपको देखिए इसके स्थान पर तो आपने माना ही है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉन्स्टेंट, और एफ एक्स बराबर भी कॉन्स्टेंट ही है, और एफ एक्स के जगह पर आप सी रखेंगे, यानी डी सी ऑफ कॉन्स्टेंट, तो ये आपको हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और इसके स्थान पर सी माइनस सी, दोनों के लिए क्या? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स सी है और एफ एक्स बराबर भी सी है। अब आपको ये कट गया, तो ये हो गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, 0 बटा हो गया डेल्टा एक्स बराबर 0, यानी डीसी ऑफ कांस्टेंट कहा गया 0। इस तरह से हम लोग प्रूफ देख सकते हैं। ऐसे इसके जितने रूल्स हैं सबका प्रूफ है, छोटा छोटा करके आप देख सकते हैं, है ना। ये आपकी किसी भी कांस्टेंट का डीसी क्या हो गया? सूत्र निकल गया 0। किसी भी कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाता है? 0। अब आपको दूसरा है, दूसरा क्या है कि आपका एक चर है ना, कोई एक चर है और उसके साथ कोई कांस्टेंट है, तो उसका भी आपको अवकल गुणांक क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। यानी डीसी ऑफ द प्रोडक्ट माने गुना प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट एंड ए डिफरेंशिएबल फंक्शन
यानी एक चर और एक अवकलनीय फलन के गुणनफल का अवकल गुणांक। तो एक चर मान लेते हैं हम लोग का u है, इसका भी हम लोग प्रूफ देखें, या इसका पहले हम लोग सूत्र लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि डी ऑफ सी यू ये आपको एक कांस्टेंट हो गया, एक चर हो गया। तो आपको ये c बाहर हो जाता है, डी सी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाता है। समझ रहे हैं? मैंने एक चर है, आपको c क्या है, अचर है, कांस्टेंट है, और u क्या है, यही आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है। u हो गया आपको डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया। अवकलनीय फलन, इसको हिंदी में बोले तो हो गया अवकलनीय फलन। तो इसका हो जाता है कि कांस्टेंट बाहर हो गया, और उसके बाद जो अवकलनीय फलन है उसका डीसी। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं, इसका भी छोटा सा प्रूफ देख लेंगे। पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। अब डीसी ऑफ आपको है 5 sin x विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए साइन का डीसी आपने पढ़ चुका है ना, लंबा सा निकाला पीछे वाला वीडियो में, आप नहीं देखेंगे तो उसको ढूंढ के देखेंगे। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट लेक्चरर में है। तो आपकी ये 5 जो है ना बाहर चली जाएगी, और यहाँ साइन एक्स का पढ़ चुके हैं ना, कॉस एक्स। तो ये 5 है कांस्टेंट, ये बाहर चली जाएगी। तो इस 5 को हम लोग लिखेंगे बाहर, और डी सी ऑफ हो जाएगा साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यही यहाँ से आपको याद रखना पड़ेगा, चूँकि पहले से पढ़ चुके हैं। साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स। अब इस प्रकार से मान लेते हैं। दूसरा आप देखते हैं कि डी सी ऑफ 5x पर पावर 10 है, यही c है, ये बाहर चला जाएगा। और डी सी ऑफ x पर पावर 10 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये भी आप सूत्र पढ़ चुके हैं। डी सी ऑफ x पर पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, लंबा लंबा निकाला गया था, अब यहाँ शॉर्टकट होगा n-1। तो ये आपको हो जाएगा 5 गुने 10, 5 ये पावर आ गया गुना में इसकी जैसा, और x पर पावर 9, यानी 10 बचे 50 x पर पावर 9, ये आंसर हो जाएगी। अब इसका हम लोग प्रूफ भी छोटा सा देख लेते हैं। टू प्रूव दैट डी सी ऑफ सी यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर c कांस्टेंट बाहर हो गया, और डी सी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो प्रूफ में हम लोग लिखते हैं कि लेट y बराबर एफ एक्स बराबर सी यू, जहाँ c क्या है, कांस्टेंट है, u वेरिएबल है। तो लेट डेल्टा एक्स बी ए स्मॉल चेंज in x and delta y and comma delta u be the corresponding change in y and u respectively क्रमशः बारी बारी से। यानी मान लिया गया कि x में अल्प परिवर्तन डेल्टा x है, तो y और u में संगत परिवर्तन डेल्टा y और डेल्टा u है। तो आपको यहाँ संगत परिवर्तन हो गया, तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y प्लस डेल्टा y और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और c तो c रह जाएगा, और u में क्या लिखिएगा, डेल्टा u। अब इसके बाद सूत्र लिखिए, वी नो दैट डी सी ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी सी ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिमिट
डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटे डेल्टा एक्स। तो एफ एक्स के जगह पर सी यू, हाँ है ना, आपको एफ एक्स के जगह क्या है सी यू, तो आप वहाँ सी यू लिखिए डी सी ऑफ एफ एक्स के जगह पर। तो डी सी ऑफ सी यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एक्स प्लस डेल्टा एक्स के लिए सी यू प्लस डेल्टा यू माइनस एफ एक्स के स्थान पर हो गया सी यू बटा हो गया आपको डेल्टा एक्स। अब लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, इसको गुना कर लीजिए, ये हो गया सी यू सी डेल्टा यू माइनस सी यू बटे हो गया आपको डेल्टा एक्स। तो सी यू से सी यू कट गया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो सी डेल्टा यू बटे डेल्टा एक्स। तो ये कांस्टेंट है तो उस पर तो लिमिट का प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो ये सी बाहर आ जाएगा। तो सी के बाद लिमिट लिखेंगे डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो और डेल्टा यू बटे डेल्टा एक्स। अब इसको क्या लिखिएगा डी यू वाई डी एक्स। अब यहाँ आप इसको डी यू वाई डी एक्स लिखेंगे और डी सी ऑफ कॉन्स्टेंट है ना इंटू यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर सी, और इसी को लिखा जाएगा डी यू वाई डी एक्स। देखिए यही सूत्र आ गया। तो आपको ये आद हो चाहे ना हो, ये आद होना जरूरी चाहिए, जैसा कि आपको शुरू में एग्जाम्पल करके भी बताया। अब यहाँ पर भी मान लेते हैं एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि डी सी ऑफ आपको है 5x पर पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 5 तो बाहर होगा ही, और डी सी ऑफ x पर पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x, और पीछे आप सूत्र पढ़ चुके हैं, क्या सूत्र पढ़ चुके हैं, डी सी ऑफ x पर पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो गया n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। वैसी 4 आपको बगल में आ जाएगा, है ना, ये आपको 4 क्या आ जाएगा बगल में, और इसकी गुना में 5 गुने 4 आई एक्स पर पावर 1 घट गया, यानी 5 चौका 20 एक्स पर पावर क्यू हो गया। यानी कांस्टेंट जो भी पद रहेगा वेरिएबल के साथ वो बाहर लिखा जाता है और वेरिएबल का ही डीसी होती है। तो आपको इस प्रकार से सूत्रार्थ रखना चाहिए। तीसरा में कि डीसी ऑफ द सम ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, दो अवकलनीय फलनों का अवकल गुणांक। तो दो फलनीय अवकल गुणांक है, यह सूत्र इस प्रकार से है कि डी सी ऑफ यू प्लस भी, डी सी ऑफ यू प्लस भी दो फलनीय फलनों का अवकल गुणांक। यहाँ एक पद छूट गया, दो फलनों के जोगफल, है ना, फलनों के, यहाँ लिखिए जोगफल, जोगफल का अवकल गुणांक। तो दो फलन आपको u और v है, तो इसके रिस्पेक्ट यदि हम लोग करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, तो ये अलग अलग होता है, डी सी ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x और डी सी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब दो पद है, तो इसको हम लोग डी सी ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x और डी सी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका भी प्रमाण आपको उसी तरह से सबका प्रमाण एक ही जैसा है ना, तो आप स्वयं भी उसको घर में कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग प्रमाणित नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं कर सकते हैं। और यदि मान लिया जाए कि इसमें दो से अधिक पद हो तब व्यवसायी लिख सकते हैं, डी सी ऑफ यू प्लस बी प्लस डब्ल्यू, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी सी ऑफ यू अलग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी सी ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी सी ऑफ डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको माइनस भी रहेगा तो इसी तरह से होगा, है ना। यदि मान लिया गया कि आपको यह n पद तक हो ऐसा u1 u2 u3 डॉट डॉट un विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सभी के लिए अलग अलग लिखें, डी सी ऑफ u1 विथ रिस्पेक्ट टू x, डी सी ऑफ u2 विथ रिस्पेक्ट टू x, डी सी ऑफ u3 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डॉट डॉट डी सी ऑफ un
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको यदि माइनस के लिए भी लिखा जाए तो इसी तरह से डी सी ऑफ यू माइनस भी, तो ये डी सी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डी सी ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी दो पद का अंतर में हो या जोग में हो, सबका डी सी एक ही जैसा होगा, खाली प्लस में प्लस लिखेंगे, माइनस में माइनस लिखना है। डी सी ऑफ, अब u प्लस भी माइनस डब्ल्यू है तो प्रत्येक के लिए अलग अलग, डी सी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी सी ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी सी ऑफ डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। प्रमाण सबका एक जैसा है, दो दो पद के लिए प्रमाण दिया है, तीन चार के लिए नहीं है, सिमिलरली लिखा जाता है। तो आप प्रमाण यदि ऊपर की तरह आप स्वयं बनाना चाहेंगे या किताब में देख लेंगे तो ठीक है, और नहीं तो आप कमेंट में बॉक्स में लिखेंगे तो हम सिद्ध कर देंगे। और ऐसे कोई ज़रूरत है नहीं, आप सूत्र याद रखिए, दो पद के लिए है डीसी तो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग डीसी, तीन पद है तो प्रत्येक के लिए अलग अलग, ये एन पद है तो उसके लिए भी अलग, माइनस है तो उसके लिए भी अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको स्वयं घर पर करके देखना है। अब देखिए एक्सरसाइज 26.3 में पहला हम कह रहा है कि एक्स के सापेक्ष है ना, फाइंड द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा है, एक्स के सापेक्ष करना है। तो पहला का पहला में आप लेट मानेंगे y बराबर 10x पर पावर 5। अब इसको dc लिखेंगे, dc w r2x, तो बोथ साइड भी लिख सकते हैं है ना, डिफ्रेंशिएशन विथ आपको रिस्पेक्ट टू एक्स टू बोथ साइड। अब इसमें हम लोग डीसी कर रहे हैं तो डी बाई डी एक्स बराबर डी सी ऑफ 10 एक्स पर पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको देखिए बताया गया सूत्र कि डी सी ऑफ सी यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी सी ऑफ सी यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये सी क्या हो जाएगी बाहर, और डी सी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपका 10 पहले भी बता चुके हैं, 10 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इसके जैसा। और आपको डी सी ऑफ एक्स पर पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। अब 10 और एक्स पर पावर 5, एक्स पर पावर 5 का आपको सूत्र बताया गया, एक्स पर पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1, तो आपको हो गया गुना 5x पर पावर 4, तो ये हो गया 10 बचे 50 x पर पावर 4, ये इसका उत्तर हो गया। y का मान लौटा भी दे सकते हैं कि डी सी ऑफ एक्स पर पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की डी सी हो गया। अब इसी तरह से बहुत सारे सवाल हैं, इसको परिश्रम करना है, घर पर समझने का प्रयास करना है, और नहीं समझ में आवे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें है ना, और समझ में आवे तो इसको सब्सक्राइब करें है ना, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और लाइक कर दें, जिससे कि जितने सारे वीडियो बने वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। और बेल आइकन है उसको घंटी को दबाएंगे है ना, तो आपको अलर्ट हो जाएगा, सब्सक्राइब आपको वहाँ पहुंच जाएगा। लेट y बराबर हो गया आपको 4√x माइनस हो गया आपको 2। अब इसको डीसी हम लोग करते हैं, डीसी डब्ल्यू r2x, तो डी वाई डी एक्स 4 आइए डी सी लिखेंगे, डी सी ऑफ 4√x माइनस 2, अब यहाँ u माइनस बी है ना, डी सी ऑफ u माइनस भी, तो अभी आपको पीछे सूत्र बताया गया, डी सी ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x और डी सी ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये 4 को बाहर लिखिएगा, चूंकि ये तो कांस्टेंट है, अभी ऊपर लिखा गया है ना, ये कांस्टेंट है, तो डी सी ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डी सी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी देखिए इसका हमने सूत्र लिखाया था ना कि डी सी ऑफ रूट एक्स का क्या लिखते हैं, डी सी ऑफ रूट एक्स का 1/2√x लिखते हैं, जस्ट इसके पहले वाला भी पीछे है ना, कुछ पहले भी बताया गया। अब कांस्टेंट का डीसी बताया था कि कोई भी कांस्टेंट हो उसकी डीसी क्या होती है, 0 होता है।
ये आपको 4 1/2√x, ये इसका हो गया 0। अब ये आपको कट गया तो 2 बटा हो गया आपका √x, ये हो गया उत्तर। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जो कि आपको घर पर भी बना सकते हैं, और यदि नहीं बनता है तो हमसे पूछेंगे। चौथा, लेट y बराबर a बटा x पर पावर 4 माइनस b बटा x का स्क्वायर और प्लस cos x। नहीं, ये भी आपको NCERT में है और ये भी आपको NCERT में है, NCERT। चूँकि केसी सिन्हा से ये पढ़ाया जा रहा है तो केसी सिन्हा का जो सवाल है उसमें मैक्सिमम सवाल जो है ना डाला हुआ है NCERT का। अब इसमें हम लोग DC करेंगे तो DCW R2x, तो dy/dx, तो DC ऑफ हो गया a बटा x पर पावर 4 माइनस b बटा x स्क्वायर प्लस cos x। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, u माइनस b प्लस w, आपको बताया गया था ना कि DC ऑफ u माइनस v प्लस w या उससे अधिक भी पद है तो प्रत्येक के लिए DC अलग अलग होता है। du/dx, यहाँ ध्यान देंगे, माइनस है तो माइनस से लिखेंगे, dv/dx प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे, dv/dx। ये ध्यान देने वाली बात है इसमें, ये सभी का DC अलग अलग। तो DC ऑफ a बटा x पर पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x, DC ऑफ b बाई एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x और DC ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये लाइन हम लोग नहीं भी लिख सकते थे, ये लाइन लिखना कोई ज़रूरी नहीं था क्योंकि ये बाहर होगा कांस्टेंट, है ना, सूत्र बताया गया था ना। ध्यान देंगे DC ऑफ CU विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कांस्टेंट क्या होता है बाहर, यही ध्यान देना है। DC ऑफ U विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो ये बाहर हो गया। DC ऑफ ये हो गया आपको 1/x पर पावर 4। तो आप समझते हैं तो इस लाइन को छोड़ के ये लाइन लिख सकते हैं, माइनस उसी तरह से b बाहर हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिखेंगे, लाइन नहीं लिखेंगे, समझेंगे तो। और DC ऑफ हो गया आपको 1/x स्क्वायर। अब आपको हो गया DC ऑफ cos x का, तो माइनस साइन x याद रखना है ना। ये आपको DC ऑफ क्या हो गया, DC ऑफ साइन x का cos x का, है ना, ये साइन x का तो हो जाता है cos x, और DC ऑफ cos x यही याद रखिए, अभी लिखा था इसलिए सूत्र सबको लिख दिया गया कि याद कर देना है। माइनस साइन x c से शुरू होने वाला माइनस होता है, ध्यान देना है कि c से शुरू होने वाला माइनस होता है, इसलिए माइनस आ गया। अब प्लस माइनस माइनस हो गया, मान लेते हैं कि आपको लगेगा क्या प्लस है, ये तो गुणन हो रहा है जी, प्लस माइनस माइनस। और यहाँ फिर देखिए एक सूत्र आ रहा है, DC ऑफ बताया गया, DC ऑफ 1/x पर पावर n, जितना पावर होता है वो माइनस में, और नीचे एक बढ़ जाता है n प्लस 1, है ना, जितना आपको n है वो हो गया माइनस में, नीचे एक बढ़ गया। तो उसी तरह से यहाँ चल रहा है a, और यहाँ पावर 4 है तो ऊपर हो गया -4, और नीचे एक बटा में पावर बढ़ गया, ये माइनस है, और यहाँ पावर 2 है तो ये हो जाएगी -2, अब बटा में एक पावर बढ़ गया। अब यहाँ पर आपको कुछ लोग को दिक्कत यदि होता है कि भाई ये है तो यहाँ पर प्लस लिखिए और घेर के लिखिए, है ना, और नहीं तो प्लस माइनस, चूँकि इसकी DC हो रहा है ना प्लस माइनस, तो ये आपको है जो कि प्लस माइनस माइनस साइन x हो चुका है। मैंने कहने का मतलब प्लस ही माइनस क्यों आया, तो कॉस का DC माइनस है जी, कॉस का DC माइनस है इसलिए माइनस आ गया। अब ये इसको आगे करके लिख सकते हैं, -4a बटा हो गया आपको x पर पावर 5, माइनस माइनस प्लस 2 बटा x का क्यूब, और माइनस हो गया साइन x, ये आपको आंसर हो गया। तो ये ध्यान देंगे कि यहाँ प्लस था लेकिन माइनस इसलिए लिखा गया क्योंकि कॉस का DC क्या होता है, माइनस होता है, माइनस साइन x, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया गया प्लस माइनस। ऐसे यहाँ प्लस लिखते घेर के लिखते तो प्लस माइनस माइनस होता,
हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं इसको हम लोग प्लस कर दें और घेर के यहाँ माइनस लगा दें, ये भी गड़बड़ हो गया, समझिएगा। यहाँ आपको माइनस लगाया हुआ है तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। क्वेश्चन नंबर आपको पहला का छठा है कि लेट y बराबर दिया हुआ है अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x बटे 1 माइनस कॉस 2x। देखिए ये 1 प्लस कॉस 2x सूत्र होता है त्रिकोणमिति से, तो जब तक त्रिकोणमिति का आपको फार्मूला नहीं पता है, कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ऐसे इसकी डायरेक्ट भी सूत्र कॉट में हो जाएगी यदि याद है आपको तब। और इसलिए आपको ये सब सूत्र याद कर जाना पड़ेगा, चूँकि 11 से ज़्यादा आपको 12 to 11 का तो कोई विद्यार्थी ध्यान नहीं देता है, लेकिन यदि 11 ध्यान देगा तब ये 12 बढ़िया हो पाएगा, अन्यथा कोई विकल्प नहीं है। 1 प्लस कॉस 2x का यहाँ सूत्र हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x, और बटा में हो गया आपको 2 साइन स्क्वायर x, 2 से 2 कट गया, और y बराबर आपको आ गया अंडर रूट कॉट, कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट होता है। अब ये रूट से मैंने बाहर होगा तो यहाँ देखते हैं पावर 2 है, तो वर्गमूल अब ये वर्ग कट के कॉट x हो जाएगा, है ना। चूँकि हम लोग सूत्र जानते हैं कि अंडर रूट x स्क्वायर है तो इसको x लिखा जा सकता है, चूँकि ये वर्ग और वर्गमूल समाप्त होके x हो जाता है। ये समझते हैं ना, और नहीं समझते हैं तो देखिए लिख रहे हैं x स्क्वायर, और ये वर्गमूल के बदले आया 1/2, तो 2 से 2 कट गया तो x हुआ। ये सब तो जानना है, जानना चाहिए पहले से भी। अब उसके बाद आपको है जो कि इसको DC करेंगे, इसको DC करेंगे, तो DCW R2x dy/dx बराबर DC ऑफ कॉट x। अब कॉट x का DC सूत्र देखिए याद करना है ध्यान, कॉट x का DC C से शुरू होने पर माइनस होता है, तो माइनस हो जाएगा आपको कोसेक स्क्वायर x, है ना। DC ऑफ कॉट x का हो गया कोसेक स्क्वायर x, यहाँ हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर x, ये हो गया उत्तर। तो हर हाल में सूत्र याद रखना पड़ेगा, बिना सूत्र याद रखे हुए तो होगा नहीं। अब आपको इसमें हम देखते हैं 7वां। अब किताब में देखिएगा तो एक कंडीशन दिया हुआ है ना, ये कंडीशन क्या है कि पाई लेस देन x और 3π/2, ये सिर्फ ये बतला रहा है कि x का मान जो है पाई और 3π/2 के बीच ही होगा, है ना। ये आपको तीसरा पाद में है, तो चूंकि देखिए कॉट का मान जो है ना तीसरा पाद में होता है, तो कॉट का मान जब तीसरा पाद में होगा तो वो पॉजिटिव होगा, इसलिए रूट से बाहर निकल रहा है तो पॉजिटिव लिखा गया है, और कोई बात नहीं। अब इसमें है जो कि लिखना है कि लेट y बराबर 2 इंटू साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। तो पहले a प्लस बी होल स्क्वायर से इसको सरल कर देंगे, क्या करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर से सरल करेंगे, तो ये हो गया आपको a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर x/2 b स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2ab, तो 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। भाई a प्लस बी होल स्क्वायर तो याद रखना पड़ेगा, a स्क्वायर जो b स्क्वायर प्लस 2ab, ये बिना तो सूत्र याद रखे काम चलेगा नहीं, तो ये हो गया a स्क्वायर, ये b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इतना बराबर 1 होता है, इतना बराबर साइन x होता है, आप त्रिकोणमिति से पढ़ा, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2 बराबर हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ θ/2 भी लिखिएगा तभी 1 ही लिखिएगा, है ना, θ/2 भी लिखेंगे तो 1 ही लिखेंगे, क्योंकि दोनों कौन सेम है। तो ये सब देखिए त्रिकोणमिति यदि आपको बढ़िया से नहीं सूत्र याद है
तो कैलकुलस पढ़ना बहुत टेढ़ा काम है, इसलिए अभी भी वक्त है कि आप त्रिकोणमिति का सूत्र कम से कम पढ़ लें। अब ये आपको है कि 2, अब इसका मान हो गया आपको 1, और ये आपका हो गया साइन x। अब इसको ब्रैकेट तोड़ के भी लिख सकते हैं कि 2 गुना हो जाएगी 2 साइन x। अब इसका DC करेंगे कि DCW R2x, तो हो गया d/dx बराबर DC ऑफ 2 प्लस 2 साइन x। तो DC ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ देखिए ये भी है, इसमें कांस्टेंट है तो इसको बाहर पहले लिख देते हैं, DC ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको पढ़ाया गया ना, DC ऑफ u प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू x, तो DC ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, DC ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। और DC ऑफ cu के भी बारे में पढ़ाया गया कि कांस्टेंट है तो बाहर DC ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर वही बात u और ये v हो गया, और इसके अनुसार c बाहर हो गया। अब आपको कांस्टेंट का DC पढ़ चुके भाई, 0 होता है, कांस्टेंट का DC 0 होता है। ये दो क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का DC 0, कांस्टेंट का DC 0, इसलिए सब सूत्र याद कर जाना पड़ेगा। और साइन का DC क्या हो जाता है cos, तो ये हो गया आपको 2 cos x। ये आपको हो गया उत्तर है ना, 2 cos x, ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आपको y बराबर आपको 1 प्लस x पर पावर m माइनस n प्लस x पर पावर p माइनस n प्लस 1 बटे फिर है 1 प्लस x पर पावर m माइनस n प्लस x पर पावर p माइनस n प्लस 1 बटा 1 प्लस x पर पावर m माइनस p, x पर पावर m माइनस p। ये सब कैसी सीमा की किताब से हो रहा है। तो ये आपको है जो ये सवाल को पहले dy/dx निकालना है ना, सिद्ध करना है कि dy/dx इक्वल टू 0। टू प्रूव दैट क्या है, dy/dx इक्वल टू 0, ये हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो आपको पहले इसको सरल कर लीजिए। तो आप घात के नियम पढ़े हैं कि a पर पावर m माइनस n है तो a पर पावर m बटा a पर पावर n होता है। तो उसी के अनुसार आप इसको आप लिखेंगे 1 बटे 1 प्लस, यहाँ देखिए x पर पावर क्या n माइनस m, तो x पर पावर n और बटा में क्या लिखेंगे x पर पावर m, फिर प्लस x पर पावर p बटा x पर पावर m, यहाँ से लिख लिए प्लस 1 बटा 1 प्लस यहाँ m माइनस n है तो x पर पावर m बटा x पर पावर m, फिर प्लस x पर पावर p बटा x पर पावर n प्लस 1 बटा 1 प्लस x पर पावर m और x पर पावर p, तो x पर पावर p लिखेंगे प्लस x पर पावर n बटे x पर पावर p। ये आपको सूत्र याद रखना है, ये सब सूत्र बेसिक चीज़ है, आप जानते हैं, और यदि नहीं जानते हैं तो ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ ये LCM हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है LCM, तीनों जगह LCM हो रहा है। तो LCM लिया जाएगा और LCM लेने के बाद सरल करते हैं, बढ़ते हैं आगे और इसको हम लोग हल करते हैं। अब आपको LCM लीजिए, तो LCM लेंगे तो 1 बटा ये आपको x पर पावर m, ये हो गया x पर पावर m जोड़ x पर पावर n जोड़ x पर पावर p, ये दोनों LCM लिया गया है ना, तो ये इसके साथ गुना हो गया। उसी तरह से यहाँ LCM लेंगे तो गुना हो जाएगा, तो 1 बटे x पर पावर n x पर पावर m और जोड़ x पर पावर p बटा में हो गया आपको x पर पावर n, फिर 1 बटा फिर यहाँ पर भी x पर पावर p LCM लेंगे, तो x पर पावर p LCM लेंगे तो x पर पावर p x पर पावर m और x पर पावर n, ये आपको LCM हो गया। अब आपको क्या करना है,
आपको क्या करना है, ये ऊपर चला जाएगा, चूंकि मोटी लेकिन है, इसको एक बार उलट देंगे आप। तो एक बार इसको उलट दीजिए, तो ये हो गया एक्स पर पावर एम, ये मोटी लेकर के चलते ऊपर चला जाएगा, और एक्स पर पावर एम, एक्स पर पावर एन, एक्स पर पावर पी, यहाँ पर भी ऊपर उलट जाएगा एक्स पर पावर एन, और इसको आगे पीछे सरिया दीजिए जैसे एम एन पी। तो पहले एक्स पर पावर एम वाला लिखिए, चूंकि तो प्लस में सब पद है, तो एक्स पर पावर एम, एक्स पर पावर एन और एक्स पर पावर पी। यहाँ पर भी हम लोग उसी तरह से लिखेंगे एक्स पर पावर पी, पहले एक्स पर पावर, तो यहाँ तो उल्टा लिखा गया, एक्स पर पावर पी ऊपर जाएगा, और ये आपको हो गया एक्स पर पावर एम जोड़ ये एक्स पर पावर एन जोड़ एक्स पर पावर पी, ये ऊपर जा रहा था, है ना। और बाकी पर जो है आपको ये पहले एक्स पर पावर एम आया, एक्स पर पावर एन आया, एक्स पर पावर पी आया। अब ये तीनों क्या है, सेम है, एलसीएम लिया जा सकता है। तो आप इसको एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद एक्स पर पावर एम जोड़ एक्स पर पावर एम जोड़ एक्स पर पावर पी, एलसीएम हो गया, तो सेम है, ये तो कट जाएगा, तो इतना से गुना यानी उतने रह जाएगा। फिर उसी तरह से एक्स पर पावर एन, एक्स पर पावर पी, ये आपको देखिए कट जाता है, और इधर तो आपको बाई है, तो आपको बाई बराबर क्या है, कट के बचा वन, है ना, कट के बचा वन। अब इसको आप डीसी करेंगे, इसको क्या करेंगे, डीसी, तो आप डीसी करेंगे, तो डीसी ऑफ डीसी डब्ल्यू आर टू एक्स, है ना। अब डीसी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डीसी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको बताया गया कि डीसी ऑफ कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, जीरो, तो कांस्टेंट का जगह पर क्या है, एक है, यानी डीसी ऑफ वन है अर्थात कांस्टेंट है, तो इसकी क्या हो जाएगा, जीरो, और यही सिद्ध करना था, ये सवाल में आपको सिद्ध करना था, प्रूफ लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको यहाँ घात का नियम लगाना चाहिए कि एक्स पर पावर एन माइनस एम है, तो घात के नियम से एम माइनस एन को लिखा जाएगा ए पर पावर एम बटा ए पर पावर एन, है ना। आपको यहाँ पर ये नियम याद रखना है, तो एन और एम हो गया बटा में, फिर एक्स पर पावर पी, अब बटा हो गया एक्स पर पावर एम, फिर आपको एक्स पर पावर एम है, तो एक्स पर पावर एम माइनस वाला बटा में आ गया, पी और एक्स पर पावर एन है माइनस में, तो ये बटा में आ जाएगा, फिर आपको एम माइनस है पी में, तो बटा में आ जाएगा, जो माइनस है वो बटा में आ जाएगा। इसको एलसीएम लिया गया अगले पद में, है ना, इसको हम लोग क्या लिए, एलसीएम, यहाँ एलसीएम लिया गया, यहाँ भी एलसीएम लिया गया, एलसीएम लिया गया। अब एलसीएम लेने के बाद अगले लाइन में इसको हम लोग उलट दिए, इसको ऊपर उलट दिए, और फिर यहाँ से क्या लिया गया, एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद जो है एक्स पर पावर एम, एक्स पर पावर एन, एक्स पर पावर पी, ये कट जाता है तो बच जाता है ये, और एक क्या है कांस्टेंट, तो उसकी डीसी क्या हो जाती है, शून्य, है ना, इसलिए सिद्ध हो जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर एक्स पर पावर एन एंड एफ डैश वन बराबर 5, तो सिद्ध कीजिए कि एन बराबर 5। यदि एफ एक्स बराबर एक्स पर पावर एन है तथा एफ डैश, ये डैश है 1 बराबर 5, तो सिद्ध कीजिए कि एन बराबर 5। तो इसको आपको सिद्ध करने के लिए क्या करना है, इसी को चलना है, दिया हुआ है चूंकि बाई की जगह पर है ना, प्रूफ ये गिवन दैट में है कि एफ एक्स बराबर एक्स पर पावर एन। अब इसको हम डीसी करते हैं, तो डीसी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो डीसी ऑफ एफ एक्स, डीसी ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डीसी ऑफ एक्स पर पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको इसके जगह पर बताया गया था कि एफ डैश एक्स लिखा जाता है डीसी ऑफ एफ एक्स के लिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डीसी ऑफ एफ एक्स है, तो इसको क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स, और पुनः इसको हम लोग सूत्र, ये तो अभी बार बार लिखा जा रहा है, डीसी ऑफ एक्स पर पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन, एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन हो।
अब आपको देखिए यहाँ पर 1 है, इसका मतलब x के स्थान पर आपको 1 रखना चाहिए, तो आपको पुट करना चाहिए x बराबर 1। अब जैसे ही 1 करिएगा तो f डैश 1 और n x के जगह 1 n माइनस 1, ठीक है, x के स्थान पर 1, n तो n रह गया, x के स्थान पर 1। अब f डैश 1 बराबर 5 है दिया हुआ है ना, आपको f डैश 1 बराबर 5 है, तो इसके जगह पर क्या हो गया 5 और n, अब 1 पर पावर कुछ भी हो, 1 पर पावर n माइनस 1 उसकी वैल्यू 1, 1 पर पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1, माइनस रहता तो सम और विषम अलग होता, लेकिन यहाँ तो प्लस में 1 है तो गुने 1, और इसलिए n बराबर क्या हो गया 5, ये आपको सिद्ध हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया गया, जो दिया हुआ उसको हम लोग dCW/x कर दिए, तो dC ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, dC ऑफ x पर पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, और dC ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट को f डैश x लिखा जाता है। पीछे कई एक जगह हमने लिखा जो लॉन्ग प्रोसेस से बन रहा था, तो इसके जगह पर f डैश x आ गया और n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। अब पुट x बराबर 1, अब x के स्थान पर हम लोग 1 रख दिए, अब f डैश 1 बराबर हो गया आपको 5, इसके जगह 1 पर पावर कुछ भी होगा तो 1, यानी n बराबर 5। एक्सरसाइज 26.3 क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है, डॉक्टर केसी सिन्हा से ही इसमें दिया जा रहा है, आपको 12 से एनसीईआरटी की पूरी जो सीरीज है ना बना के दे दिया जाएगा इसी तरह से। ये 12 के लिए 11 का चल रहा है, लेकिन जैसे हम लोग 12 इसके बाद चालू करेंगे तो एनसीईआरटी का अलग और डॉक्टर केसी सिन्हा का अलग से डाला जाएगा वीडियो। अब आप इसमें देखें कि लेट y बराबर दिया हुआ है 3x पर पावर 5 प्लस 3x पर पावर q माइनस 5, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, है ना। हम दोनों क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो आप लिखिएगा d/dx बराबर dc ऑफ 3x पर पावर 5 प्लस 3x का क्यूब माइनस 5। आपको सूत्र बताया गया है dc ऑफ u प्लस v माइनस w हो या जितना पद हो, इसमें 3 पद है तो तीनों के लिए dc क्या लिखते हैं अलग अलग, यानी dc ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस dc ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस dc ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू x, प्रत्येक के लिए अलग अलग। तो यहाँ पर भी प्रत्येक पद के लिए अलग अलग लिखा जाएगा, तो dc ऑफ 3x पर पावर 5 ध्यान देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, बिल्कुल समझ में आएगा, 3 इंटू एक्स पर पावर q विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस dc ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आपको एक सूत्र पढ़ाया गया कि dc ऑफ cu विथ रिस्पेक्ट टू x, जहाँ c क्या है कांस्टेंट है, तो c बाहर हो जाता है, कांस्टेंट बाहर हो जाता है, dc ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो आपको यहाँ 3 क्या हो गया बाहर, और dc ऑफ x पर पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस ये 3 भी आपकी बाहर हो जाएगी, ये 3 बाहर हो जाएगा, dc ऑफ x पर पावर q विथ रिस्पेक्ट टू x, और कांस्टेंट का dc बताया जा रहा है बार बार क्या होता है 0। ये सब छोटी छोटी बात याद रखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। अब आपको dc ऑफ कांस्टेंट 0 हो गया। अब यहाँ देखिए आपको सूत्र पढ़ाया गया कि dc ऑफ x पर पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, तो पावर क्या आता है गुना में, है ना, ये पावर क्या आता है गुना में, और एक घट जाता है, उसी तरह से ये पावर गुना में आवेगा तो 3 गुने 5 और 5 में से 1 जाएगा तो 4 बच जाएगा, फिर यह 3 गुना में आवेगा और एक पावर घट जाएगा तो 2 बचेगा, है ना, 3 घटाओ 1 2। अब आपको हो गया 5 तिहाई 15 x पर पावर 4, 3 तिहाई 9 x स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो इस प्रकार से आप बड़ा आसानी से समझ सकते हैं u प्लस v माइनस w, तो प्रत्येक के लिए अलग अलग, है ना, और पावर आपको c कांस्टेंट है जो कि आपको बाहर आ जाती है, कांस्टेंट बाहर आ गया, फिर आपको dc ऑफ x पर पावर है तो पावर आ जाता है गुना में, अब जैसे गुना में आया तो dc हो गया 5 तिहाई 15 x पर पावर 4,
ये भी गुना में 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर, चूँकि ये घट जाता है पावर 5 जो बगल आता है तो पावर 1 घटता है, जैसा कि यहाँ सूत्र में लिखा गया बताया गया। फिर छोटी छोटी बातों को आप ध्यान दीजिए, बार बार लिख रहे हैं समझा रहे हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को है जो कि दबाइए, जिससे कि आपको किसी तरह का वीडियो बने तो आपको तुरंत मिल जाए। और लगातार बन रहा है, चूँकि लॉकडाउन चल रहा है तो पढ़ाई तो इसी तरह से हो रहा है। अब दूसरा हम लोग आगे देखते हैं और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और यदि कुछ गड़बड़ बुझा है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए भी, उसको सुधार किया जाएगा। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि लेट बाई बराबर दिया हुआ है आपको 3 साइन एक्स प्लस 2 साइन अल्फा। अब इसको डीसी करते हैं तो डीसी WR2x भी लिख सकते हैं, और नहीं तो ऊपर जैसे लिखा आपने डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक। तो डी वाई हो गया आपको dx, मतलब ये लिखिए चाहे ऊपर लिखे डिफ्रेंशिएटिंग, है ना, डिफ्रेंशिएटिंग आपको हो गया बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ए या ए कोई एक लिखेंगे तो हो गया आपको डीसी ऑफ 3 साइन एक्स प्लस 2 साइन अल्फा। अब प्रत्येक पद के लिए अलग अलग लिखिए, तो डीसी ऑफ 3 साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डीसी ऑफ 2 साइन अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको 3 बाहर हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर सूत्र बताया गया डीसी ऑफ सी यू, है ना, तो यहाँ पर भी 3 है कांस्टेंट, ये बाहर हो जाएगा, ये भी बाहर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 3 बाहर करते हुए डीसी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और 2 बाहर करते हुए डीसी ऑफ साइन अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको साइन एक्स का क्या लिखेंगे, साइन एक्स का डीसी कॉस होता है, तो आपको याद रखना है छोटी छोटी बातों। हम समझते हैं कि बिल्कुल ये सवाल हो जाएगा, ध्यान देकर थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ डीसी ऑफ साइन एक्स के लिए हो जाती है कॉस एक्स, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 कॉस एक्स। और देखिए साइन अल्फा भी आपका कांस्टेंट है, यहाँ पर साइन अल्फा क्या है, कांस्टेंट है ना। यहाँ अल्फा जो है ना आपको कांस्टेंट के रूप में लिया गया है, लिखा हुआ है प्रश्न में कि अल्फा आपको क्या है, अचर पद है, अल्फा आपको है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जब हो गया साइन अल्फा भी कांस्टेंट हो जाएगा, जब अल्फा कांस्टेंट है तो साइन अल्फा भी कांस्टेंट ही हो जाएगा, इसलिए इसकी डीसी 0 हो जाएगी। डीसी ऑफ यहाँ देखिए बताया गया सूत्र, कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0। ध्यान देंगे डीसी ऑफ कांस्टेंट का 0 होता है। तो आपको इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 × 0, यानी हो गया 3 cos x और प्लस 0, यानी 3 cos x, ये आपको हो गया आंसर, है ना। साइन अल्फा हो गया कांस्टेंट तो इसका डीसी 0 हो गया, और साइन एक्स का हो गया cos x, तो 3 cos x प्लस 0 बराबर 3 cos x, ये आपका उत्तर हो गया। अब आपको देखिए तीसरा, ये सब छोटी छोटी बात है, थोड़ा सा आप घर पर ध्यान देंगे तो बिल्कुल सीख जाएंगे। लेट बाई बराबर है आपको x-2 और x-3, ठीक है। अब इसको देखिए, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे u × v का सूत्र मैंने लिख दिया था u × v का, लेकिन अभी हम लोग पढ़े नहीं अभी, इसलिए इसको गुना करेंगे, u + v में बदलेंगे, तो x गुना x, है ना, या इस प्रकार से x पूरे पद में गुना, जैसे आप गुना सीखें कर लीजिए। -2 और गुना हो गया x-3, और नहीं तो ये लाइन नहीं लिख के डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो x गुना x हो गया आपको x², और फिर हो गया -3x, है ना, और यहाँ से हो गया -2x, और माइनस माइनस हो गया +3,
अब इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 3x और 2x ये दोनों समान चिन्ह में है तो जुटेगा यानी -5x हो जाएगा +3। अब पुनः इसको फिर उसी तरह से लिखिए, डिफरेंशिएटिंग कोई लिखिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट ना। आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं, dCWR2x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको डीसी करना है तो डी बाई हो गया आपको dx, तो डीसी ऑफ हो गया एक्स स्क्वायर -5x +3। अब डीसी ऑफ एक्स स्क्वायर, तो डीसी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस हो गया आपको डीसी ऑफ 5x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डीसी ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग है ना। आपको यहाँ पर भी आपको मैंने सूत्र लिखा है, देखिए ध्यान दीजिए, डीसी ऑफ यू प्लस बी माइनस डब्लू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो प्रत्येक के लिए अलग अलग डीसी होगी, यू के अलगे, बी के अलगे, डब्लू वही यहाँ लग रहा है। तो आपको एक ही बात बार बार आएगा। अब सवाल उठता है कि इसको एक दो बार आप ध्यान देना है तो याद हो जाएगा। अब डीसी ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स पर पावर एन, पावर क्या आता है गुना में, ठीक इसके पहले वाला हिसाब में लिखा हुआ था है ना। अब बार बार लिखेंगे तो आपको भी पसंद नहीं आएगा। ये बगल में आपको आ गया 2x, चूँकि पावर गुना में आ जाता है ये घट जाता है तो 2 घटाओ 1। और फिर आपको या मान लेते हैं हम यहाँ लिख भी दिया डीसी ऑफ एक्स पर पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1। पावर आ जाता है गुना में और एक घट जाता है, तो पावर आ गया गुना में, एक घट गया तो 2 में से घटा 1। अब 5 क्या है कांस्टेंट, तो आपको 5 बाहर करके लिखेगा डीसी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये 3 का कांस्टेंट का 0। तो आपको बताया गया ने कि डीसी ऑफ एक्स, तो डीसी ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा 1। मैंने सूत्र में लिख दिया था डीसी ऑफ एक्स का 1, क्यों? क्योंकि इस पर पावर 1 है, समझा दिए थे भी कि पावर आता है गुना में और एक घट जाता है, तो एक्स पर पावर 1 माइनस 1 यानी वो एक्स पर पावर 0, तो एक्स पर पावर 0 का मान 1 यानी डीसी ऑफ एक्स का हो जाएगा 1 यानी 2x माइनस 5। इसको आप समझिए कि डीसी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस पर पावर कितना है तो 1, और ये आपको 1 माइनस 1, चूँकि पावर जो होता है गुना में आता है और एक घट जाता है, तो आपको हो गया एक्स पर पावर 0 यानी इसका मान क्या हो गया 1 हो गया है ना। ये आपको कट नहीं गया जी, ये आपको कट गया, तो कट जाने के बाद एक्स पर पावर 0 1, तो इस प्रकार से इसका हो गया डीसी 2x माइनस 5। इसको छोटी छोटी बात है, इसको याद रखना है, यू माइनस भी है ना, माइनस प्लस डब्लू, तो डीसी ऑफ यू माइनस हो गया आपको चिन्ह के अनुसार भी, फिर डब्लू, और ये एक्स स्क्वायर का पावर आपको इसके अनुसार हो जाता है, पावर गुना में आता है घट जाता है। फिर उसी तरह से इसका भी हो गया कांस्टेंट का डीसी 0 होता है। तो इस प्रकार से इसको घर पर दोहराएंगे। अब 4 के चौथा में है आपको कि लेट बाई बराबर कॉट एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स। इसको भी उसी तरह से लिखिए, डिफ्रेंशिएटिंग है ना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, या डीसी कोई लिख सकते हैं dCWR2x, दोनों में से कोई बी गेट। तो आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स, तो डीसी ऑफ हो गया कॉट एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स है ना। अब आप क्या करेंगे, इसका u प्लस भी प्लस डब्ल्यू है ना, अलग अलग सबका डीसी होता है जैसा कि ऊपर भी लिखा गया। तो डीसी ऑफ कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डीसी ऑफ 2 कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डीसी ऑफ 3 साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, मैंने प्रत्येक पद के लिए अलग अलग डीसी हो गया। अब आपको तो सूत्र याद रखना चाहिए है ना, बहुत सारा सूत्र हो चुका है। डीसी ऑफ कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर क्या होगा माइनस, सी से शुरू होने वाला होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कॉस भी है आपका
ये 2 क्या हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है। आपको डी सी ऑफ सी यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सी हो जाएगा बाहर, और डी सी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी सी ऑफ हो गया आपको कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और 3 भी कांस्टेंट है तो ये भी बाहर हो जाएगा, इसकी जैसा कांस्टेंट बाहर हो जाता है। डी सी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब कॉस का डी सी क्या याद किए, कॉस सी से शुरू होने वाला माइनस होता है, यहाँ लोग गड़बड़ कर देते हैं, ये हो जाता है माइनस साइन एक्स, डी सी ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये हो गया आपको माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और प्लस 2 माइनस साइन एक्स। और साइन एक्स का डी सी क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो 3 कॉस एक्स, अब आप क्या लिखेंगे, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस 2 साइन एक्स प्लस हो जाएगा 3 कॉस एक्स। कितना सिंपल है, लेकिन जब तक एक कॉट का डीसी याद नहीं है, कॉस का डीसी याद नहीं है, साइन का डीसी याद नहीं है, तो संभव नहीं है। तो डीसी ऑफ कॉट एक्स का हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर। एक ट्रिक बताए थे कि सी से शुरू होने वाला माइनस होता है, जितना भी सी से शुरू होगा माइनस होगा, सी से शुरू होने वाला माइनस होता है, तो कॉट का डीसी हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स, और कॉस का डीसी क्या हो गया माइनस साइन एक्स, और साइन का डीसी हो गया कॉस एक्स, है ना। तो इस प्रकार से इसको जो भी घर में दोहराने का प्रयास करेंगे और आपको याद हो जाएगा सब। और यदि आपको एक बार फिर पुनः बोल देते हैं, हम लोग एनसीईआरटी का जो है ना 12 में जब शुरू करेंगे, इसके बाद 12 ही डीसी होगी, कैलकुलस होगा, तो उसमें जो कि पूरा एनसीईआरटी अलग से डालते जाएंगे और कैसे सिन्हा के अलग से डालते जाएंगे। और वीडियो यदि आपको पसंद पड़ता हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी तुरंत बने आपके पास पहुंच जाए, बेल आइकन को दबा लेंगे, है ना, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देंगे। थैंक्स। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 है कि लेट y बराबर रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स, तो इसको भी उसी तरह से आप लिखेंगे डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स, है ना, तो डी सी ऑफ हो गया बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और डी सी ऑफ हो गया रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स। तो देखिए डी सी ऑफ यू माइनस बी फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया या नहीं पढ़े तो ध्यान देंगे, u माइनस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर सूत्र होता है डी सी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। तो आपको अलग अलग हो रहा है डीसी, तो डीसी ऑफ हो गया ये यू के स्थान पर रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और माइनस हो गया आपको डीसी ऑफ 1 बाई रूट एक्स। अब देखिए आपको एक सूत्र बताया गया था, सबका डायरेक्ट फार्मूला है ना, कि डीसी ऑफ एक्स पर पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर पावर एन गुना माया, और एक घट जाता है। तो यहाँ इसको आपको हमने बताया था, आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, है ना। इसके पहले तो देखे होंगे बढ़िया से क्लियर, पूरा शुरू से अंत तक ये सब किया हुआ है, और फिर एक बार हमने यहाँ करने का प्रयास कर रहा हूँ बताने का कि डी सी ऑफ एक्स पर पावर ये क्या है हाफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हाफ आया गुना में, हाफ आया गुना में, एक घट जाता है ना पावर, तो 1/2 माइनस 1 यानी 1/2, और एक्स पर पावर माइनस 1/2 हो गया। अब इसको आप क्या लिखेंगे 1/2 इंटू हो जाएगा 1 इसका एक्स पर पावर हाफ, तो आप लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स, है ना। अब देखिए ये इतना करना नहीं है, ये आपको बताया जा चुका है, एक बार बताया जा चुका है, इतना को आप याद रखना है, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये उन लोगों के लिए कहा जा रहा है जो बहुत कमजोर हैं और ध्यान देते नहीं है। तो उसी प्रकार से इसका भी फार्मूला आपको बताया गया है कि डी सी ऑफ 1 बाई रूट एक्स, डी सी ऑफ 1 बाई रूट एक्स का क्या हो जाता है माइनस 1/2 एक्स इंटू रूट एक्स, या नहीं तो फिर 1/2 एक्स पर पावर 3/2 लिखते हैं। तो ये सब आपको याद रखना चाहिए डायरेक्ट, है ना। ये सब लॉन्ग प्रोसेस है, इसीलिए लंबा लंबा पीछे वाला वीडियो में बताया गया होगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, पीछे वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो उसमें देखेंगे, है ना।
उसमें देखे हुए कि सबको लंबा लंबा बनाकर जो है ना लाया गया। अब यहाँ डायरेक्ट सूत्र में प्रयोग किया जा रहा है। तो ये सब पीछे का वीडियो देख लेना होगा। डिफरेंशियल कोफिशिएंट भाग 1 भाग 2 3 4 इस तरह से क्या हुआ है आपको है, जो कि लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके है। तो DC ऑफ आपको रूट एक्स के लिए ही आपको लिखेंगे 1/2 रूट एक्स, और फिर आपको माइनस हो जाएगा 1/2 एक्स पर पावर 3/2, और नहीं तो ये लिखेंगे। दोनों में से आप कोई लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कोई लिखा जा सकता है। अब इसको हम लोग लिख रहे हैं 1/2 रूट एक्स, अब माइनस माइनस हो गया प्लस। अब इसी को आप लिख सकते हैं एक्स रूट एक्स, या तो ये लिखिए, तो दोनों एक ही चीज़ है ना। चूंकि आधार बराबर है तो इसका पावर जुटेगा, तो 1 पावर हाफ पावर है ना, इसका पावर 1 और इसका पावर क्या है 1/2, इसका पावर है 1 और इसका पावर है आधा। तो देखिए 3/2 लस लेने के बाद तो वही यहाँ लिखा गया है 3/2, कैसे भी लिख सकते हो। अब क्या इसको सरल कर दिया गया है किताब में उत्तर देने में, आप यूँ छोड़ सकते हो। तो इसको एलसीएम लिया गया 2x इंटू रूट एक्स, एलसीएम ले लिया गया। तो आपको 2 रूट एक्स तो कट जाएगा, तो बच गया x, तो x हो जाएगा यहाँ, तो x प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ हो गया x प्लस 1, ये आपको हो गया आंसर। अब देखिए 4 का ही है आपको 8वां सवाल है ना। तो आपको एक ही एक्सरसाइज है जो कि 26.3 से चल रहा है, डॉक्टर केसी सिन्हा। तो आपको इसको क्या करना है, y बराबर 6 गुना है x पर पावर 100 माइनस x पर पावर 55 प्लस x। ये एनसीईआरटी में भी है, बहुत सारे सवाल जो है केसी सिन्हा में एनसीईआरटी में डाला हुआ है। तो आपको अब लिखना है DCW R2x, तो DC ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और DC ऑफ हो गया 6x पर पावर 100 माइनस x पर पावर 55 55 प्लस हो गया आपको x। तो DC ऑफ u माइनस है ना v प्लस w, प्रत्येक के लिए DC क्या होती है, अलग अलग होती है। अब इसलिए हम लोग को ये वीडियो का जो कि शुरू में सब दिया हुआ है ना, तो इसको याद कर जाना है सारे सूत्र को। तो DC ऑफ हो गया 6x पर पावर 100 माइनस हो गया x पर पावर 55 प्लस हो गया आपको x। अब प्रत्येक के लिए अलग अलग लिखेंगे। ओह, यहाँ तो उसी लाइन को मैंने दोहरा दिया, प्रत्येक के लिए क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। तो d/dx बराबर हो गया DC ऑफ 6x पर पावर 100 माइनस हो गया आपको DC ऑफ x पर पावर 55 विथ रिस्पेक्ट टू x, और DC ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आपको इस कांस्टेंट को बाहर लिखेंगे, क्योंकि सूत्र तो बहुत बार लिखा जा चुका ना। DC ऑफ CU कांस्टेंट क्या होती है, बाहर, तो DC ऑफ U विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाता है, इसलिए 6 बाहर हो जाएगा। DC ऑफ x पर पावर 100 विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये 55 है ना। बार बार बताया जा रहा है कि DC ऑफ x पर पावर n के लिए क्या सूत्र हो जाता है, पावर आ जाता है गुना में, और n-1, ये बार बार इसलिए लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है कि आपको सब सूत्र याद हो जाए, और कोई बात नहीं, आपको बोर नहीं किया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी सूत्र को ध्यान देते नहीं है। 55 जो है ना गुना में आ गया, x पर पावर 55 में से गया तो आपको हो गया 54। अभी आपको बताया गया था कि पावर इसका क्या आएगा, गुना में है ना, और एक घट जाएगा, तो DC ऑफ x का क्या हो जाता है, 1। DC ऑफ इसको याद रखना है, डायरेक्ट DC ऑफ इसका मान क्या हो जाता है, 1। ये कटती नहीं है ना, ये सोचिएगा कि ऐसे कट रहा है, वो नहीं, इस पर पावर 1 है, और यही एक जो है आपको गुना में आया और एक घट गया, तो क्या हो गया, x पर पावर 0, ये 1 होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये कट जाता है, ये बिल्कुल गलत है। अब 100 जो है गुना में आ गया, तो 100 और x पर पावर हो गया 100 में से गया 99, माइनस हो गया आपको 55, x पर पावर 54 प्लस 1। अब 6 गुने 100 600, और x पर पावर हो गया 99, माइनस हो गया आपको 55 x पर पावर 54 प्लस 1। ये आपका हो गया आंसर। 4 का 9 में देखिए कि लेट y बराबर आपको दिया हुआ है 3 cot x है ना, प्लस 5 कोसेक x,
ये सभी एनसीईआरटी के बुक में भी है। अब इसको क्या लिखेंगे, वही DCWR2X, नहीं तो फिर वो दोनों में से कोई लिखिए। कभी लिख देते हैं कि आप दोनों में से कोई प्रयोग कर सकते हैं, कोई निश्चित नहीं, कोई एक ही बात है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x बी गेट। तो आप DC ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर लिखेंगे DC ऑफ 3 cot x प्लस 5 कोसेक x। अब देखिए ये u है और ये v है, तो बार बार सूत्र बताया जा रहा है और लिखा इसलिए जा रहा है आपको बोर करने के लिए नहीं, क्योंकि आप सूत्र याद कर लीजिए। तो हो गया DC ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस DC ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ आपका u का काम कर रहा है और ये v का काम कर रहा है, तो DC ऑफ 3 cot x हो गया विथ रिस्पेक्ट टू x, और DC ऑफ 5 कोसेक x विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया। ये सब सूत्र जब याद हो जाएगा ना तो आपको 12 में हिसाब बनाना आसान हो जाएगा। और DC याद है तो भी इंटीग्रेशन होगा, इसलिए हर हाल में आपको DC बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो 11 का हो चाहे 12 का हो, क्योंकि DC का उलट ही इंटीग्रेशन होता है। अब देखिए DC ऑफ CU विथ रिस्पेक्ट टू x के लिए क्या सूत्र था, कांस्टेंट बाहर, DC ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ कांस्टेंट हो गया बाहर, और DC ऑफ cot x विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर हो गया 5 बाहर, और DC ऑफ कोसेक x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब कॉट का DC क्या होता है, तो ये तो याद रखना है, कॉट का DC क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो आपको यहाँ पर आ गया। और कोसेक का DC क्या होता है, देखिए C से शुरू होने वाला माइनस ही होना है, क्योंकि माइनस बालक छोड़ देता है, तो आपको इसको छोड़ना नहीं है। कोसेक एक्स, DC ऑफ कोसेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर हो गया आपको माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो हम लोग लिखेंगे 3 माइनस कॉट का DC हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और फिर 5 कोसेक का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब बाहर करके लिखिए, गुना करके, ये माइनस बाहर आ गया, 3 कोसेक स्क्वायर एक्स, अब प्लस माइनस माइनस बाहर आ गया, 5 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब कोसेक एक्स चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, है ना, वो बुक्स में जैसे छोड़ रहेगा उसे छोड़ सकते हैं, या कॉमन लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग बड़ा आसानी से बच सकते हैं कि सब ये सब सूत्र आप याद कर जाएं, बार बार बोला जा रहा है आपको। इसी का 12 देखते हैं, इसमें देखिए 12 सवाल है, कुछ सवाल बना दिया गया, कुछ आप खुद बनाएंगे। लेट y बराबर आपको है 5 sin x, है ना, माइनस 6 cos x, और प्लस है 7। ये भी NCERT में है ना, NCERT में है। अब इसमें भी अवश्य लिखना है कि डिफरेंशिएटिंग टू बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x बी गेट। हम पाते हैं कि दोनों ओर जो है x के सापेक्ष अवकल किया जा रहा है, अवकल गुणा किया जा रहा है ना, और तब हम पाते हैं कि तो dy/dx बराबर हो गया DC ऑफ 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7। अब प्रत्येक पद के लिए DC अलग अलग लिखेंगे, एक ही बात समझ आ रहा है। तो DC ऑफ हो गया 5 sin x विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस हो जाएगी आपको DC ऑफ 6 cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, DC ऑफ 7 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आपको 5 हो जाएगी बाहर,
तो डी सी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस हो जाएगा 6 भी बाहर, डी सी ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब कांस्टेंट का डी सी 0, कांस्टेंट का डी सी 0, तो वही सब ध्यान देना है। अब साइन का डी सी क्या होता है, डी सी ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो ये आपको हो गया कॉस एक्स। और कॉस का डी सी क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, सी से शुरू होने वाला सब माइनस होता है, तो डी सी ऑफ, याद रखनी है, डी सी ऑफ साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, और डी सी ऑफ हो गया कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो ये छोटी छोटी बात याद रखेंगे, माइनस माइनस हो गया प्लस, ध्यान देंगे 5 cos x माइनस माइनस प्लस 6 साइन एक्स, ये हो गया आपको आंसर। तो ये सभी सूत्र यदि आपको याद हो जाए तो बेशक बेहद आपको बहुत आसान है। ये यू है, ये भी है ना, ये डब्ल्यू है, तो डी सी ऑफ यू अलग, डी सी ऑफ भी अलग, डी सी ऑफ डब्ल्यू अलग, 5 कांस्टेंट बाहर, सी आपको एक हो जाती है, बार बार लिखा जा रहा है कि सी यू है ना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सी इंटू डी सी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कांस्टेंट पद बाहर हो जाता है, तो साइन का डी सी, कांस्टेंट 6 बाहर हो गया तो कॉस का डी सी, और ये कांस्टेंट पद है तो उसका डी सी 0 होता है, तो साइन एक्स का कॉस हो गया, कॉस का माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस, ये उत्तर हो गया।